मैडम, अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो बवानी खेड़ा में आज तक किसी भी महिला को मौका नहीं मिला है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहूँगी कि पीछे कांग्रेस पार्टी में किसी भी महिला को टिकट नहीं मिली है। और अगर हमारे भाई सुप्रीमो है, हमारी जो पार्टी है, उनका जो फैसला होगा, अगर महिला को किसी भी महिला को अगर टिकट देते हैं तो हम उस महिला का पूरा साथ देंगे, पूरा तन मन और धन से उसके भी साथ हैं। जी। एक माला नहीं मैडम किरण चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे सुरेंद्र सिंह अमर रहे किरण चौधरी जिंदाबाद किरण चौधरी जिंदाबाद। के संगठन में मैडम किरण चौधरी के कहने के अनुसार हम उन सबको एडजस्ट कर लें। तो अब हमारे बीच में हमारे प्रभारी जी ने बता दिया कि आप उधर बैठो, आप ले गए। भाई जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। देखिए ये मान सम्मान कितना अच्छा मान सम्मान है। प्रभारी जी आपने देखा होगा आज तक नेता पगड़ी बनाते हैं, लेकिन यहाँ जमीन में कार्यकर्ता और बुजुर्ग पगड़ी बनाते हैं, तो ये तारीफ भी आपने करनी है हमारे साथ। बैठिए ना, अपने अपनी जगह ले लो सब। साथियों नमस्कार, इस वक्त मौजूद हैं बवानी खेड़ा के अंदर। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की आज अलग अलग जगहों पर जो दिनेश कुमार प्रभारी ने मीटिंग ली, और कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए हरियाणा प्रदेश में गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। हरियाणा में एक तरफ हुड्डा गुट, दूसरी तरफ किरण सुरजेवाला और कुमारी शैलजा गुट। इस वक्त जो बहुतायात में जो नेता आपको पीछे नजर आ रहे हैं सभी किरण चौधरी गुट से हैं, और दूसरी तरफ पूर्व विधायक रामकिशन फौजी जो पिछले कुछ समय पहले ही हुड्डा साहब का दामन थाम चुके हैं। लेकिन अगर बवानी खेड़ा की बात की जाए, ना सिर्फ ऊपर के नेताओं में बल्कि विधानसभा के नेताओं में भी गुटबाजी, अगर हुड्डा गुट की बात की जाए तो यहाँ पर मास्टर सतबीर और रामकिशन फौजी के बीच जो लगातार अलग अलग मीटिंग करते हैं, वो बात भी किसी से छिपी नहीं है। क्या ये कांग्रेस की नैया पार हो पाएगी इस गुटबाजी के बीच? तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए किरण चौधरी गुट के कुछ नेता हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शिव कुमार जी से जानने का प्रयास करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, ये बताइए आज जो आपकी मीटिंग हुई कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम सारे जो किरण चौधरी के मैडम के में विश्वास जिताया है। आज संगठन के बारे में सारी ये मीटिंग थी। दिनेश सिंह जी लखनऊ से, यूपी से हमारे बीच में ऑब्जर्वर बन के आए थे, और हम सब ने मिल के जितने भी हल्का बवानी खेड़ा के किरण चौधरी के खेमे से जितने भी कैंडिडेट आते हैं, हम सब एक हैं। और कांग्रेस का समर्थित और समर्पित सारे, कोई 20 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 40 साल से समर्पित है कांग्रेस के प्रति, और कांग्रेस के प्रति विश्वास जता रहे हैं। और जो कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी आज हमारे साथ जो कंधे से कंधा मिलके चल रहे हैं, वो लोग सभी आज बवानी खेड़ा ब्लॉक में यहाँ पहुँचे हुए थे। और उन्होंने सभी ने, हमने किरण चौधरी और बहन
श्रुति चौधरी में विश्वास जताया है। ये बताइए सर, आपने जिक्र किया कि खेमेबाजी, क्या कांग्रेस के लिए ये अच्छी बात है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में खेमे बने हुए हैं? ऐसा है, ये खेमे नहीं है जी कोई गुटबाजी नहीं है जी ये सारा आप अपना शक्ति प्रदर्शन है। जी हम लोग भी सारे अपने शक्ति के साथ खड़े हैं, सभी सक्षम हैं, सारे के सारा जितने कैंडिडेट यहाँ ये भी सक्षम हैं। उन लोगों की हम नहीं कहते कि भी वो क्या है क्या नहीं है, हम किसी के किंतु परंतु नहीं करते, ना किसी की बाइकाट करते। हम सब एक हैं और एक नहीं, आप सब का मतलब कि किरण खेमे के लोग कांग्रेस की बात कर रहे हैं, हम सब एक हैं। दीपेश भाई, आज आप बताइए कि लगातार मीटिंगें चल रही हैं, तो क्या इस बार सत्ता परिवर्तन होता नजर आ रहा है अगर भवानी खेड़ा हल्का की बात की जाए तो? क्योंकि पिछले लगातार 2 बार से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो उन्हें हार का सामना करना पड़ रहा है। देखिए सोमवीर भाई, भवानी खेड़ा में पीछे मैडम किरण चौधरी का 3-4 दफ़ा आना हुआ। एक बार तो हमारे आज़ाद भाई ने जमालपुर में मैडम को बुलाया, मैंने खुद भवानी खेड़ा में बुलाया, रघुबीर सिंह रंगा जी ने अभी बलियाले में बुलाया, और कई कार्यक्रमों में मैडम किरण चौधरी का आना हुआ। किसी भी कार्यक्रम में हजारों की संख्या से कम लोग नहीं थे। तो जब हजारों लोग जब मैडम में कांग्रेस में विश्वास जता रहे हैं तो ये निश्चित तौर पे मानते हैं कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। तो क्या आपको क्या लगता है, पिछले जो 2 टर्म रही तब लोग विश्वास नहीं जता रहे थे मैडम किरण चौधरी में? देखिए भाई साहब, जब भी कोई आदमी चुनाव हारता है तो कहीं ना कहीं कोई कमियां कोई त्रुटियां रहती हैं। तो हो सकता है जब पीछे चुनाव हारे तो कांग्रेस के किसी कैंडिडेट में कोई कमी रही हो, किसी नीति में कोई कमी रही हो। तो आपको क्या लगता है, 10 साल हो गए, समीक्षा की होगी, आप वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, क्या कमी रही पिछले 2 बार में? देखिए भाई साहब, यहाँ एक चीज़ को आपको मानना पड़ेगा कि चौधरी बंसीलाल और मैडम किरण चौधरी जी का वर्चस्व रहा है, लोगों में बड़ी आस्था है। जो साथी कांग्रेस पार्टी से टिकट लेके आता है, मैडम किरण चौधरी में विश्वास रखता है, लोगों से जुड़ के रहता है, वो चुनाव को जीतता है। लेकिन कोई अगर अहम में आ जाए, कोई ये माने कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो जनता उसको चेहरा दिखाने का काम करती है। जनता के साथ अगर नहीं जुड़ेगा तो चुनाव हारेगा, जनता के साथ जुड़ेगा तो चुनाव जीतेगा। तो कांग्रेस इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है कि जो व्यक्ति जनता के साथ नहीं जुड़ा उसे फिर से टिकट थमा दी, 2 बार थमा दी, अगर तीसरी बार ऐसा हुआ तो कैसे निपटेगी कांग्रेस इन चीज़ों से? देखिए, टिकट देने का काम शीर्ष नेतृत्व का है, मैडम किरण चौधरी का है, मैं इस बारे में तो नहीं कह सकता। लेकिन ये चीज़ मैं निश्चित तौर पे आपके कह देता हूँ, अब की बार भवानी खेड़ा की जनता, भवानी खेड़ा के सक्रिय कार्यकर्ता, हम जैसे जितने भी कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, अब की बार निश्चित तौर पे कांग्रेस में बदलाव आने वाला है। जी, आप बताइए आजाद जी, अगर भवानी खेड़ा की बात की जाए तो यहाँ पर भी जो गुट हैं उनमें फिर नीचे तक गुटबाजी है, आप लोगों के बीच तो कोई ऐसी गुटबाजी नहीं है? नहीं, वो तो आपने देख लिया ना, आज हम स्टेज पे हैं और जो टिकटार्थी हैं वो सारे अलग अलग प्रोग्राम कर रहे हैं, हम सब देख लो साथ खड़े हैं। और मैं टिकटार्थी की बात नहीं कर रहा, हम सब एक कार्यकर्ता हैं मैडम किरण चौधरी की। मैडम किरण चौधरी जी इसको भी आशीर्वाद देगी, हम तन मन धन से उसके साथ हैं। नहीं, ऐसा तो पहले भी कहते थे, कहीं ये तो नहीं है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के? देखिए, मैं अभी उस बारे में कुछ नहीं कहता, आने वाला टाइम आपको बता देंगे हम कहाँ जाते हैं। मैं तो वहीं खड़ा पाऊँगा जहाँ मैडम कहोगी जी, मैं अपनी ओर सकता हूँ। देखो जी, लेकिन जिस हिसाब से हम आज इकट्ठे हुए हैं उससे हम ना लगा हम सब एक हाँ जी, और एक होना भी पड़ेगा, एक हो बगैर बात बने को नहीं जी। जो कांग्रेस गुट के दूसरे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई जो पूर्व विधायक हैं कि सारे इकट्ठे हो गए मेरे खिलाफ, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। देखो, हार जीत कर्म का खेल है, सब अपनी अपनी मेहनत करने लग रहे हैं। वो देखो भाई किसके कर्म में क्या लिखा है। अभी आपने एक सवाल करा था भाई, 2 बार टिकट लेके आया रामकृष्ण फौजी, भाई वो हार गया, वो उसका कर्म है जी, कोई इसमें अपनी कोई वो नहीं होती। कर्म वो जनता ने वोट देना लोकतंत्र में, तो कर्म भी काम करता है जी, मेहनत सारे तो उनने कर्म नहीं करे, पीछे 15 साल विधायक रहे। वो तो आप शाणे हो, पत्रकार हो, समझो इन बात का ना। कर्म कहीं ना कहीं कर्म में ही कमी आई होगी ना, लोगों के सुख दुख में को नहीं आया होगा, लोगों की गलियाँ को नहीं बनवाई होगी, लोग रिसीवर को नहीं बनवाए होंगे, समझ रहे हो ना बात। ये चीज़ आप बताओ दीपेश भाई, क्या लग रहा है कैसे नैया पार होगी कांग्रेस की? नहीं, देखिए, आपने कहा भाई साहब नैया पार करने वाली है भवानी खेड़ा की जनता। और भवानी खेड़ा की जनता, आज 2 कार्यक्रम हुए,
आपने देख लिया भाई दोनों कार्यक्रमों में से ज़्यादा जहाँ लोग कहाँ हैं, तो टिकट उसी को मिलती है जहाँ लोग ज़्यादा होते हैं। प्रजातंत्र है ये तो, और प्रजातंत्र में आज जहाँ एक खड़ा हो और जहाँ ज़्यादा खड़े हों तो ज़्यादा हमेशा मजबूत होते हैं, और ज़्यादा वहीं होते हैं जहाँ जनता ज़्यादा होती है। तो हम सब मैडम किरण चौधरी के आदेश के अनुसार, कांग्रेस पार्टी की नीतियों के अनुसार हम काम कर रहे हैं, और आने वाला समय बुआनीखेड़ा का बहुत सुनहरा समय है और बदलाव होने वाला है। और मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि आप अब की बार बुआनीखेड़ा में बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। ये बताइए भाई साहब, मैं बुआनीखेड़ा के मौजूदा विधायक हैं जो, उनकी स्टेटमेंट पढ़ रहा था, कल ही उन्होंने कहा है कि सत्ता पक्ष का हल्का होने के बावजूद भी मेरे हल्के को पूरे भिवानी जिले में सबसे कम जो डीसी रेट की जो ग्रांट है, डी प्लान के जो काम है, वो सबसे कम दिए गए हैं। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे कि प्रभावशाली नहीं है विधायक? देखिए, डी प्लान का पैसा प्योर पैसा सरकार का होता है। तो मैंने भी वो अखबार पढ़ा था कि भाई तोशाम में ज़्यादा पैसा दे दिया, यहाँ नहीं दिया। भाई तोशाम में ज़्यादा पैसा इसलिए दे दिया क्योंकि वहाँ पैसा लेने वाली बहुत मजबूत नेता है, वो पढ़े लिखे नेता है, वो समझदार नेता है, उसको लोगों के अधिकारों का पता है। हमारा जो विधायक है वो कहीं ना कहीं सत्ता में बैठ के भी कमज़ोर है। वो जनता के हकों की लड़ाई क्या लड़ेगा? कभी बेचारे को उसको स्वयं को चेयर नहीं देते, कभी जब हल्के की बात करता है तो कहता है मेरे पास अधिकारी नहीं सुनते। तो हमारा नेता कमज़ोर है, हमारे नेता को लोगों के बीच में जाता नहीं, लोगों के कामों की जानकारी रहती नहीं, इसलिए वो बात रख नहीं पाता। तो निश्चित तौर पे आने वाला समय इसका नहीं है। तो फिर दो बार जनता ने चुन कैसे लिया, लोगों के बीच नहीं जाते हैं? देखिए भाई साहब, जब प्रतिद्वंदी चुनाव लड़ते हैं ना, तो कोई देखता है ये अच्छा है, कोई देखता है ये अच्छा है, तो जनता को जो अच्छा लगा जनता ने जिता दिया। जनता ने की पसंद थी। जब सामने दो भागने वाले हो तो जो ज्यादा तेज दौड़ेगा या ज्यादा अच्छा होगा, जनता उसको प्रेफरेंस देती है ना। तो हो सकता है जो पीछे चुनाव लड़े हो उनमें ये उचित हो। आज जनता में बदलाव आ चुके हैं, खास करके हमारे बुआनीखेड़ा हल्का में पब्लिक ने ये मान लिया है कि हमारा समर्थन कांग्रेस के साथ है, और वो जय कांग्रेस बोलने लग गए हैं, और सभी के सभी एकजुट होकर के इलेक्शन लड़ेंगे। और कहीं भी कोई, जैसे आपने बताया ना, अभी भाई दीपेश जी बता रहे थे, जो हमारे मौजूदा विधायक हैं वो किसी के दुख सुख में या उसकी कार्यशैली में कहीं ना कहीं तो चूक है ना, जिसकी वजह से आज जो है पब्लिक उनसे रूठ चुकी है, और वो सत्ता परिवर्तन के लिए मौके का इंतजार कर रही है कि जब भी इलेक्शन आए हम अपने वोट की चोट लगा करके इनको सत्ता से बाहर कर देंगे। जी, तो इस वक्त मैडम आप बताइए कि अगर महिलाओं की बात की जाए, तमाम संगठनों में महिलाओं की जो भागीदारी है वो ना के बराबर है, तो इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है? महिला आगे ना के बराबर नहीं रहेंगी, बढ़ चढ़ कर भाग लेंगी, और महिला को 33% आरक्षण भी अब मिल जाएगा। तो महिला पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर आगे तैयार है आगे के लिए। तो संगठन की आज मीटिंग थी, तो क्या आपके क्या सुझाव रहे महिलाओं के लिए, किस प्रकार से संगठन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है? महिलाओं को जागरूक किया जाएगा जी, घर घर जाके। और अब की बार बुआनीखेड़ा की जनता, मैं यही कहना चाहूँगी कि बदलाव चाहती है, और बुआनीखेड़ा का आपको अब की बार बदलाव नज़र आएगा। और इस बार बुआनीखेड़ा चाहता है कि बुआनीखेड़ा की बारी हो। जी।